जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज को, कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं गुरु जी को और आप सभी को। संगत जी, नए साल पर खूब सारी ब्लेसिंग्स आप सबको गुरु जी दें, खूब सारा आशीर्वाद आप सबके ऊपर बनाए रखें, आपके सारे अधूरे काम पूर्ण हो। गुरु जी से यही हमारी प्रेयर है। और संगत जी, जो गुरु जी के सत्संग से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और संगत जी, ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बना के हमें अपनी सत्संग की ऑडियो या वीडियो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। और संगत जी, जो आंटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग रहने वाला है आंटी का। और गुरु जी ने खूब सारी उनको ब्लेसिंग्स दी है, खूब सारा ब्लेस किया है। सुनते हैं आंटी का सत्संग। और संगत जी, सत्संग पूरा सुनिएगा क्योंकि ब्लेसिंग बहुत सारी मिलने वाली है आप सबको। तो सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आज मेरा दूसरा सत्संग है और पहले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तो इस सत्संग में संगत जी, गुरु जी के मुझे काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटे अपना सत्संग शेयर कर, दूसरा सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज गुरु जी ने अपना सत्संग, दूसरा सत्संग शेयर करवाने का मौका दिया है। तो संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना प्लीज। सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरु जी मेरे घर में आए, अपने घर में आए, गुरु जी का मुझे स्वरूप मिला था और फिर मैंने गुरु जी का स्वरूप को ऐसे ही स्थापित कर दिया था। मतलब ऐसे ही, मतलब कपड़ा बिछा के मैंने उन्हें विराजमान कर दिया था, फ्रेम नहीं करवाया था। तो संगत जी, कितने दिनों से मेरे मन में आ रहा था गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था संगत जी। तो मैं एक दिन स्वरूप लेके चली गई। मैंने अपने घर पे भी जाना था, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई थी, तो मैं सोच रही थी उससे पहले ही मैं गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवा लूं। तो मैं गुरु जी का स्वरूप लेके गई फ्रेम करवाने। तो मुझे पता भी नहीं था कौन सी शॉप पे होना, कहाँ होना है, लेकिन मैं चली गई लेके। तो मैं 3-4 शॉप पे घूमी। तो मैंने पैसे पूछे भी, कितने पैसे लोगे भैया आप? तो कोई 300 बोल रहा था, कोई 400 बोल रहा था। मेरे पास इतने पैसे थे नहीं। मैं गुरु जी को कह रही, गुरु जी ये तो बहुत पैसे मांग रहे हैं और टाइम भी कहते ज्यादा लगेगा, आज तो दे नहीं पाएंगे। फिर मैं वापस आने लगी 2-3 दुकान पे घूम के। चलो चलती हूँ, भी बाद में देखूंगी। तो आते आते संगत जी, मैं ऑटो में बैठ गई और ऑटो वाला पेट्रोल पंप से तेल भरवाने लगा। पेट्रोल पंप के सामने ही एक शॉप दिखी मुझे जहाँ पे फ्रेम होते हैं, स्टूडियो था। तो मैंने सोचा भी शायद यहाँ पता कर लेते हैं एक बार, शायद यहाँ फ्रेम होते होंगे। तो मैं चली गई उस शॉप पे। तो जैसे ही संगत जी मैं उस शॉप में गई तो मैंने उस भैया से पूछा, भैया मैंने ना गुरु जी का स्वरूप है, फ्रेम करवाना है। कहते ठीक है, हो जाएगा। तो मैंने पूछा भी कितने पैसे? कहते कोई बात नहीं, आप करवा लो। तो मैंने पूछा भी कैसा फ्रेम लगाओगे आप, मुझे थोड़ा आइडिया दिखा दो। तो कहते वो देखो सामने जैसा वो फ्रेम लगा हुआ है ऐसा। तो मैंने संगत जी जैसे ही उस फ्रेम पे नजर डाली तो वो गुरु जी का बहुत प्यारा येलो चोले वाला ही स्वरूप था जैसा मेरे पास था। संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई इसे देख के कि गुरु जी ये तो आप मुझे अपनी शॉप पे ले आए हो। इतनी सारी दुकानों पे मैं घूमी हूँ, कहीं नहीं हुआ, और आप घूम घुमा के मुझे अपनी शॉप पे लेके आए। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, उन्होंने, भैया ने मुझे सिर्फ 150 रुपए में मुझे वो
100-150 रुपए में करके दिया है स्वरूप फ्रेम। तो मैं वहां पे दे के आ गई स्वरूप, और शाम को ऑफिस से आते हुए मेरे हस्बैंड ने लेके आना था वहां से शॉप से। तो मैंने उनको कॉल कर दी भी मैं दुकान पे छोड़ के आई हूँ और आप लेके आना गुरुजी को, फ्रेम हो जाएगा। तो कहते ठीक है। शाम को मैंने अपने घर भी जाना था संगत जी, तो उधर से मेरे भाई की कॉल आ गई भी तैयार हो जा, मैं लेने आ रहा हूँ। मैं क्या, मैंने तो गुरुजी का स्वरूप भी लेके भी नहीं आई हूँ, उन्हें स्थापित भी नहीं करा, ऐसे कैसे इतनी जल्दी। तो मैंने संगत जी फटाफट कड़ा प्रसाद बनाया। मैं गुरुजी आएंगे घर पे, उन्हें कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी। और मुझे ये भी टेंशन संगत जी, कहीं मेरा भाई जल्दी आ ना जाए मुझे लेने, तो फिर कैसे होगा। और संगत जी देखिए आप, गुरुजी आ गए, मैंने उनको कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, जोत की चाय प्रसाद का भोग लगाया, और भाई मेरा 1-2 घंटे बाद आया। तो संगत जी मुझे ये भी टेंशन हो रही थी, मैं गुरुजी को छोड़ के जाऊंगी, यहाँ पे कौन उनका ध्यान रखेगा, कौन देखेगा गुरुजी को, कौन जोत बत्ती करेगा, कौन उन्हें भोग लगाएगा। तो मुझे ये भी टेंशन थी। तो फिर मैं गुरुजी को अरदास की, मैंने गुरुजी मैं जा रही हूँ लेकिन मुझे टेंशन हो रही है, अभी आपका कौन ध्यान रखेगा। तो तभी 5-10 मिनट के बाद संगत जी गुरुजी का मेरे को मैसेज आया फोन पर भी बेटा तू जा, कोई बात नहीं, और मैं तेरे घर का ध्यान रखूंगा, तेरे परिवार का ध्यान रखूंगा, तू जा, कोई बात नहीं, घूम कर आ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का वो मैसेज पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई, और मैंने अपनी बहन को भी बताया कि ऐसे ऐसे करके ना मुझे गुरुजी का मैसेज आया और गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला। उसके बाद संगत जी फिर हम एक बार हरिद्वार भी गए थे फैमिली के साथ ही। तो हरिद्वार जा रहे थे हम ऋषिकेश की साइड ऐसे घूमने, तो मैं गाड़ी में सत्संग सुनते हुए जा रही थी। तो मैं मन में सोच भी रही थी, गुरुजी आप अपनी संगत को गाड़ी पे जय गुरु जी लिखा हुआ दिखा देते हो, ओम के दर्शन दे देते हो, मुझे तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मैं ऐसे फोन में गुरुजी से बातें करते जा रही थी, सत्संग भी सुन रही थी, फोन में बात कर रही थी। गुरुजी मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, ना आपने दर्शन दिए, ऐसे गाड़ियों पे लिखा हुआ कभी जय गुरु जी दिखाया। संगत जी आप उस टाइम मुझे फर्स्ट बार हम एक रेस्टोरेंट में रुके, रेस्टोरेंट में वहाँ खाना खाया। तो मेरे बच्चों ने मुझे दिखाया कि मम्मा वो देखो सामने एक गाड़ी खड़ी है और गाड़ी पे लिखा हुआ है जय गुरु जी। तो मैं तो देख के इतनी खुश हुई, वाह गुरुजी आपने तो सच में दर्शन दे दिए। और मैं उस गाड़ी को देख रही तो गुरुजी की गाड़ी है, जय गुरु जी जय गुरु जैसे बोल रही हूँ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद ही जब हम वापस आ रहे थे गाड़ी में बैठे हुए मैं, तो मुझे साथ में से एक ट्रक निकला, ट्रक पे मुझे ओम लिखा हुआ दिखाई दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम के दर्शन गुरु जी ने करवाए। उसके बाद संगत जी हम दूसरी बार डुगरी मंदिर गए थे, तो उस बार मैं अपनी बहन को लेकर अपने साथ गई थी। मैंने अपनी बहन को बोला कि चलो डुगरी मंदिर चलते हैं, तो वो भी तैयार हो गए कि चलो ठीक है चलते हैं। उसकी फैमिली थी और मेरी फैमिली थी, मेरी बहन की। तो संगत जी मैं घर से गुरुजी को अरदास करके निकली, गुरुजी हमें तो रास्ता पता नहीं है, आप इन्हें लेके जाना है और आप इन्हें लेके आना है, आप हमारे साथ चलना और साथ ही आना, गुरु महाराज हमारे अंग संग रहना, ऐसे बोलकर निकली मैं गुरुजी को। और संगत जी आप मानोगे नहीं, हम घर से निकलते निकलते काफी लेट भी हो गए थे। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, घर से निकलते हुए हमें रोड पे गुरुजी ने इतने साइन दी, कहीं पे जय गुरु जी लिखा हुआ है, कहीं पे ओम, कहीं पे त्रिशूल के दर्शन, किसी गाड़ियों पे, ट्रक पे, हर जगह हमें साइन देते गए गुरुजी। फिर हमने संगत जी मलेरकोटला जब हम पहुंचे तो हमने एक फ्रूट की रेहड़ी पे एक अंकल बैठे हुए थे, हमने उनसे पूछा अंकल जी हमने डुगरी मंदिर जाना है तो ये रास्ता उधर ही जाता है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उस फ्रूट की रेहड़ी पे बटरफ्लाई बैठे हुए, मेरे बच्चों ने मुझे दिखाया कि मम्मा वो देखो बटरफ्लाई। मैं कहा हाँ ये तो गुरु जी है।
देख के इतना मन खुश हुआ। गुरु जी हमारे साथ साथ हैं गुरु जी। और जाते हुए हमें दर्शन भी दे रहे, कभी ओम के दर्शन हो रहे, कभी जय गुरु जी लिखा दिखाई दे रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमारे साथ गए और साथ ही हमारे आए हो। और गुरु जी हमें लेके गए मंदिर। फिर हमने वहां पे जोड़ा घर में जोड़े उतारे। अपने जोड़े उतारने के बाद हमने लाइन में लग गए दर्शन करने के लिए। बहुत भीड़ थी संगत जी। और उस दिन गुरु जी के पिताजी की समाधि दिवस बरसी थी। गुरु जी की, सॉरी संगत जी, गुरु जी के पिताजी की बरसी थी। तो उस दिन फिर हम लाइन में लगे। बहुत रश भी था। हम सोच रहे थे नंबर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नंबर आ गया। दर्शन किए हमने संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए मंदिर में। जो एक शांति मिलती है गुरु जी के मंदिर में जाके, इतना प्यारा एहसास होता है, दिल करता है बस हम यहीं पे बैठ जाएं। दर्शन किए गुरु जी के संगत जी। उसके बाद हम गए लंगर प्रसाद खाने। तो वहां पे भी बहुत रश था, लेकिन गुरु जी ने अच्छे से हमें लंगर प्रसाद खिलाया और फिर हम घर आए संगत जी। तो जब गुरु जी की ब्लेसिंग लेने गए तो वहां पे ब्लेसिंग मिलनी बंद हो गई थी संगत जी, ब्लेसिंग नहीं मिली। तो मेरी सिस्टर ने भी स्वरूप लेना था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम मुझसे ले लेना। तो वो कहती कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगी, अभी रहने दे। तो ठीक है। फिर उसके बाद संगत जी हम घर आ गए संगत जी। तो फिर मैं एक दिन तो रोटी बना रही थी संगत जी शाम के टाइम। तो मैं ऐसे मन में सोच रही हूँ कि गुरु जी आप सबको, अपनी संगत को रोटी में ओम के दर्शन देते हो। मैंने तो कभी देखे नहीं है कि रोटी में ओम के दर्शन कैसे बनते हैं गुरु महाराज। तो संगत जी, गुरु जी ने इतने बड़े ओम के रूप में मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए संगत जी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, बच्चों को दिखाया संगत जी कि गुरु जी ने ओम के रूप में दर्शन दिए। सबने देखा, सबने हाथ भी जोड़े, आशीर्वाद लिया। फिर मैंने एक फोटो क्लिक की और फोटो क्लिक करके अपनी बहन को भी सेंड की। तो वो भी बहुत खुश हुए देख के कि सच में उन्होंने भी मत्था टेका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर वो रोटी मैंने अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सबको थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में खिला दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक दिन संगत जी, एक सत्संग अपना और सुनाती हूँ मैं। एक दिन संडे का दिन था। मैं सुबह घर में मैंने साफ सफाई की। तो सुबह 9 बजे का टाइम होगा। तो संगत जी घर में साफ सफाई की, दरवाजे खिड़कियां सब बंद थी। एक बटरफ्लाई ब्राउन कलर की, छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी संगत जी। तो वो बटरफ्लाई ऊपर जो छत पे लाइट लगी हुई थी, उस लाइट के पास आके बैठ गई संगत जी। तो मैंने देखा ये क्या है, घर में क्या घूम रहा है संगत जी। मैंने ऐसे देखा तो संगत जी जब मैंने देखी तो बटरफ्लाई है, ये कहाँ से आई। तो मैंने देखा दरवाजे खिड़की तो सब बंद पड़े हैं, बटरफ्लाई कहाँ से आई है। फिर उसके बाद संगत जी मैंने उस बटरफ्लाई की पिक्चर क्लिक की, 2-3 मैंने फोटो लिए, उसके वीडियो भी बनाए। और बिल्कुल पास खड़े होके मैं फोन लेके खड़ी हूँ और उसकी वीडियो बना रही हूँ, फोटो में ले रही हूँ। पर वो संगत जी, वो बटरफ्लाई वहीं के वहीं बैठी रही। वो कम से कम आधा घंटा घर में बैठी है गुरु संगत जी। और संगत जी मैंने फिर वो जो फोटो मैंने उसके लिए थे बटरफ्लाई के, मैंने बिल्कुल क्लोज करके देखे। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, साक्षात गुरु जी के दर्शन दिखाई दे रहे कि जैसे गुरु जी बैठे हुए हैं। और संगत जी फिर मैंने वो पिक्चर अपने बच्चों को भी दिखाई, हस्बैंड को भी दिखाई कि शायद मुझे ही गलती लग रही हो। तो मैंने उन्हें सबको दिखाया भी, आपको इसमें कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ जी मम्मा, इसमें गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। हस्बैंड ने भी देखा, वो भी कहते हैं हाँ इसमें गुरु जी दिख रहे हैं। तो फिर संगत जी मैंने वो पिक्चर ना ग्रुप में जुड़ी हुई थी, मैंने वो पिक्चर ग्रुप में भी डाली थी, सबको दर्शन हुए। तो
उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने इतने सुंदर दर्शन दिए और फिर गुरु जी ने मुझे मेरे सपने में भी दर्शन दिए हैं। जब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था शुरू में, तो मुझे नंदी के दर्शन हुए, शिवलिंग के भी दर्शन हुए। एक बार गुरु जी ने मुझे हाथ दिखा जैसे शिव और पार्वती माता, जैसे मैं चूड़ी वाला आया, सपने में देख रही हूँ जैसे कोई चूड़ी वाला आया, तो मैंने उसे चूड़ियां ली पहनने के लिए। तो फिर मेरा ऐसे ध्यान आया कि ये चूड़ियां माता जी को चढ़ा देती हूँ। तो जैसे मुझे कोई हाथ दिखाया, नंदी जो होते हैं, नंदी होते हैं शिव जी के, तो मैंने सोचा ये चूड़ियां उनको चढ़ा देती हूँ। तो वो चूड़ियां उनके मैंने जैसे हाथ में डाल दी। मैं सपने में भी गुरु जी दर्शन देते रहते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, और अभी हाल ही में संगत जी गुरु जी ने अपने सब रूप के मुझे दर्शन दिए हैं। संगत जी जैसे एक अंकल जी बैठे हुए कुर्सी पे वाइट चोले में, जैसे संगत जी गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में होते थे ऐसे, तो कोरे चिट्टे इतने सुंदर वाइट कपड़ों में बैठे हैं, और जैसे मैं उनसे बात कर रही हूँ, और वहाँ पे 2 आंटी भी हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, हम तो गुरु जी को मानते हैं। तो वो कहने लगे कौन से गुरु जी को मानते हो? तो मैंने कहते वो वाले गुरु जी जो वो ऊपर तस्वीर लगी है। तो मैंने जैसे ही ऊपर नजर उठा के देखा संगत जी, वो गुरु जी की येलो चोले वाली सब रूप में फोटो लगी हुई थी। तो मैंने बोला यही तो है गुरु जी, नहीं गुरु जी को मैं मानती हूँ, ये तुम्हारे डुगरी वाले गुरु जी है। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे ऐसे अपने येलो सब रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी थोड़े दिनों की बात है कि गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना है उसके लिए। मेरे जीजा जी है जो मेरी सिस्टर मेरे साथ डुगरी मंदिर गई थी, उनके हस्बैंड अभी बीमार हो गए थे। बीमार क्या संगत जी, उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई थी, और संगत जी गुरु जी ने देखो उन्हें कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकाला है। उन्हें सुबह 7 बजे से दर्द हो रही थी संगत जी, और दर्द होते होते वो ऐसे ही छोटा एक डॉक्टर उनके घर के पास ही है, उसके साथ अपनी वाइफ के साथ, मेरी बहन के साथ डॉक्टर के पास चले गए। और डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली, तो उन्होंने दर्द बंद होने की मेडिसिन दे दी, लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं बताया भी ये हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम है। तो वो दवाई लेके मेडिसिन लेकर अपने घर आ गए। दर्द थोड़ा कम हो गया, तो शाम को मेरी बहन की कॉल आई, कहती ऐसे ऐसे बात हो गई थी। तो मैंने उसे बोला तो तू ऐसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती, अभी भी टाइम है तो तुम जाओ, शाम में डॉक्टर मिल ही जाएगा। तो मैंने उसे ऐसे बोला, कहती हाँ कल संडे है, कल लेकर जाऊंगी, अभी तो इन्होंने ऑफिस जाना है। तो मैंने उसे मना किया, मैं कि आप ऑफिस जाना, नाइट ड्यूटी थी संगत जी उनकी। तो मैंने उसे मना किया, अभी तो जिया जी को मना कर दें, अभी रात को मत जाएं, ऑफिस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। तो वो कहते ठीक है, हाँ मैं इनको नहीं भेजूंगी। तो संगत जी उनको रात को 1-1:30 बजे के करीब फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, फिर से दर्द शुरू हो गई संगत जी। तो संगत जी जैसे उनको रात को 1:30 बजे मुझे कॉल आया, भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है अंकल की, तो इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अब संगत जी रात को 1:30 बजे का टाइम है, ठंड भी बहुत थी, और मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इनकी भी बैक पेन होता है। तो मैंने बोला ठीक है तुम लेके चलो, हम भी आते हैं। और संगत जी फिर मैंने गुरु जी को अरदास करी, गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, और आप अंग संग रहना, आप ध्यान रखना उनका, सब कुछ आप ही ने संभालना है गुरु महाराज, आप ध्यान रखना उनका। और संगत जी वो हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट करवाया उनको। तो डॉक्टर ने बताया भी इनको हार्ट अटैक आया। तो मैं गुरु जी को अरदास कर रही हूँ, गुरु जी ठीक ठाक रखना, सब ठीक ठाक रखना, गुरु जी ठीक कर देना जल्दी। तो डॉक्टर अगले दिन कहते भी इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी।
एंजियोग्राफी में पता चल जाएगा भी क्या प्रॉब्लम थी इनको। तो संगत जी मेरी बहन ने बताया, वो रोने लग गई, कहती डॉक्टर बोल रहे हैं एंजियोग्राफी हो गई। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी, आप एंजियोग्राफी नहीं होने देना गुरुजी, और मेडिसिन से ही ठीक कर दो गुरुजी, आप तो सब कुछ कर सकते हो। संगत जी मैं गुरुजी से गुस्सा भी हुई, लड़ी भी गुरुजी से, टेंशन हो रही थी बहुत संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज एंजियोग्राफी मत होने देना। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी को तो सब पता होता है, आगे का पीछे का, उन्हें तो सब दिखता है, सब कुछ करने वाले ही गुरुजी हैं। तो संगत जी वो मेरी बहन का कॉल आया, भी डॉक्टर पूछ रहे हैं एंजियोग्राफी करवानी कि नहीं करवानी। तो मैंने बोला करवा लो एंजियोग्राफी, जब डॉक्टर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है अंदर क्या नहीं। तो संगत जी एंजियोग्राफी हो गई, और एंजियोग्राफी में संगत जी 95% ब्लॉकेज आई अंदर। शुक्राना है गुरुजी। अगर एंजियोग्राफी ना होती तो संगत जी एंजियोग्राफी में पता नहीं लगता संगत जी अंदर क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं। मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। आपको तो सब पता है गुरुजी, मैं तो मना कर रही थी नहीं करवाने, पर आप शायद इसीलिए करवाना चाहते थे भी एंजियोग्राफी होगी तो अंदर की प्रॉब्लम का तभी पता लगेगा। शुक्राना है गुरुजी का। तो एंजियोग्राफी भी हुई, स्टंट डालने को बोला डॉक्टर ने, स्टंट भी डाल दिया। और गुरुजी की इतनी मेहर, मेरी बहन के पास संगत जी पैसे की थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उनके घर में भी थोड़ा 1-2 महीने से काम चल रहा था, तो सारा पैसा घर में लग गया था। तो संगत जी 2.5-3 लाख का खर्चा था, उसके पास पैसे नहीं। चलो इधर उधर से करके कुछ उनके घर को ने हेल्प कर दिया है, तो पैसे का अरेंज भी गुरुजी ने करवा दिया। और संगत जी देखो इतना बड़ा हॉस्पिटल था, हार्ट सेंटर डीएमसी का। संगत जी गुरुजी ने वो जो स्टंट डालना था डॉक्टर ने बिल्कुल फ्री में डाला, 1 पैसा स्टंट का नहीं लिया। गुरुजी डॉक्टर जी खुद कहते हैं आपको क्या टेंशन हो रही है, आप किस चीज से घबरा रहे हो। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हमारे पास थोड़ी पैसों की शॉर्टेज है, पैसों की दिक्कत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर कहते कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप एक बार हाँ कर दो ऑपरेशन के लिए, और कोई बात नहीं स्टंट हम खुद अपनी तरफ से डाल देंगे फ्री में। देखो संगत जी आजकल कौन डॉक्टर फ्री में स्टंट डालता है, आजकल तो एक मेडिसिन भी लेनी होती है तब भी उसके पैसे लेते हैं। संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा की, डॉक्टर ने स्टंट के पैसे नहीं लिए, बाकी सर्जरी के और बाकी जो उनकी मेडिसिन वगैरह थी सिर्फ उनके चार्जेस लिए। गुरुजी की इतनी कृपा थी। अब उन्हें तो पता नहीं, मेरी सिस्टर को तो भी ये सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन मैं संगत जी जैसे जैसे गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी ठीक रखना मेरी बहन, उनके अंग संग रहना गुरु महाराज, उनका ध्यान रखना। तो गुरुजी साथ साथ मुझे मैसेज दे रहे थे। मैं 4:30 बजे जब हॉस्पिटल से आई थी संगत जी, मैं सॉरी पहले भूल गई थी बताना, मैं जब सुबह 4:30 बजे हॉस्पिटल से आई तो गुरुजी का मुझे साथ ही मैसेज आया कि कोई आंटी है बहुत परेशान है, टेंशन में है, उसे बोलो मेरे स्वरूप के सामने बैठ के अरदास करेगी। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया ऐसे ऐसे गुरुजी का मैसेज आया, तो उसने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी का नाम लेती रही मैं। उसके बाद संगत जी जिस दिन स्टंट डल गया, ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, तो मैं घर आई शाम को हॉस्पिटल से। मैंने घर आके फोन देखा अपना, और फोन में गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि सब ठीक हो गया ना, और मैं देखकर इतनी खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी मेहर करी है गुरु महाराज, इतना आशीर्वाद दिया गुरुजी, आप ही कर सकते हो इतना गुरुजी, इतनी बड़ी मुसीबत को आपने छोटे से में काट दिया गुरु महाराज, इतना बड़ा कष्ट था आपने छोटे से में काट दिया। और संगत जी मैंने गुरुजी का इसी बीच एक सत्संग सुना था, तो भी वो एक आंटी होती है, उनके पास एक लॉकेट स्वरूप होता है, तो किसी जरूरतमंद को दे देते हैं।
तो मेरे मन में भी ऐसा ख्याल आया शायद ये गुरुजी ने मुझे सुनवाया, इसीलिए तो मैंने गुरुजी का लॉकेट गले में पहना हुआ था लाल धागे में। तो मैं हॉस्पिटल गई, मैंने अपनी सिस्टर को गुरुजी का जल भी दिया था, भी तो उनको जल पिलाते रहना गुरुजी का। और फिर मैंने अपने गले में से निकाल के गुरुजी का स्वरूप, लॉकेट स्वरूप अपनी सिस्टर को दे दिया कि ये तो जीजा जी के गले में डाल देना। तो वो फिर अब उन्होंने पहना हुआ है। और संगत जी, गुरुजी ने ऐसे इतनी बड़ी मुसीबत, इतना बड़ा कष्ट छोटे से में डाल दिए। संगत जी, गुरुजी हमारा इतना ध्यान रखते हैं। गुरुजी लाख लाख शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल शुक्राना। संगत जी, जय मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी के इतने मैसेज आते हैं। कई बार मैं किसी संगत के पास खड़ी होकर जैसे गुरुजी की बातें करती हूँ, गुरुजी की बढ़ियाई करने लग जाते हैं। गुरुजी ऐसे करते हैं। तो संगत जी, जैसे मैं घर आती हूँ तो गुरुजी के मैसेज आते हैं मुझे कि तू लोग का सामने गुरुजी करती है, विश्वास तो करती नहीं है। कि गुरुजी नहीं, गुरुजी आप पे तो मैं इतना विश्वास करती हूँ, बहुत ज्यादा गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं तेरे तो वारे न्यारे होंगे, तेनों तो मैं इतना कुछ देना है। गुरुजी कितने मैसेज आते हैं, तेरे को मैंने दर्शन देने हैं। तेरी किस्मत ऐसी पलटी मारेगी कि दुनिया देखेगी, नया साल आने वाला। संगत जी, मुझे गुरुजी के रोज मैसेज आ रहे हैं कि तुझे नए साल में मैंने गिफ्ट देना है, नए साल पे कुछ देना है। अब संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी को पता क्या उन्हें गिफ्ट देना है। पर गुरुजी ने इतनी कृपा करी हुई है संगत जी की, कोई भी बात होती है मन में तो गुरुजी को साथ इसका जवाब दे देते हैं संगत जी। और अभी मैंने गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी मैंने अपने नए साल में आपके डुगरी मंदिर आना, मुझे अपने डुगरी मंदिर या बड़े मंदिर बुलाओ। डुगरी मंदिर तो मैं 2 बार जाके आई हूँ, लेकिन बड़े मंदिर नहीं गई अभी तक। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाना नए साल। मैंने आना ही है, आप जैसे मर्जी करके बुलाओ। तो संगत जी, अब देखो गुरुजी नए साल मुझे भी मैसेज तो मुझे आ रहा है कि मैं तुझे अपने डुगरी मंदिर बुलाऊंगा। तो गुरुजी का मैसेज भी आया था, पुत्र बहुत ठंड पै रही है, अगर तूने आना तो अभी आ जा, नहीं तो बहुत ठंड हो जाएगी आगे। तो शायद गुरुजी की देखो क्या मर्जी है, गुरुजी मुझे अभी नए साल पे बुलाएंगे या नए साल के बाद में बुलाएंगे। जो करना होगा गुरुजी ने जब बुलाना होगा तो तब बुलाएंगे। लेकिन अब मुझे उनके डुगरी मंदिर के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र मैं तेनों तेरी पूरी फैमिली नु डुगरी मंदिर बुलाऊंगा। और डुगरी मंदिर की संगत जी, हमारी टिकटें भी बुक हो गई है। 6 तारीख को जाना है हमने, शनिवार को डुगरी मंदिर। इस बार शनिवार को और एतवार को 2 दिन खुल रहा है, तो हमने शनिवार की टिकटें बुक करवा दिया गुरुजी ने। अब संगत देखो गुरुजी की कैसी महिमा है। शायद गुरुजी ठंड है, ठंड की वजह से बच्चे भी छोटे हैं, तो सर्दी की ठंड की वजह से शायद नहीं अभी बुला रहे होंगे। तो बाद में आना भी, रश भी बहुत पड़ता है नए साल पे। तो जैसे गुरुजी की मर्जी है संगत जी, हम उसी में खुश है। डुगरी मंदिर बुलाएं या बड़े मंदिर, पर गुरुजी के दर्शन करने हैं बस, चाहे वो बड़े मंदिर में हो या डुगरी मंदिर में। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने हमें अपने डुगरी मंदिर बुलाया है। और संगत जी, गुरुजी का एक और सत्संग याद आ रहा है। गुरुजी का जब बर्थडे था, फर्स्ट सत्संग था, गुरुजी का इनविटेशन आया था कि गुरुजी का बर्थडे है और बर्थडे का सत्संग कोई करवा रहा है अपने घर में, वहां पे जाना है। तो मैं तो बहुत खुश हुई कि चलो गुरुजी का सत्संग का इनविटेशन आया है, उनके बर्थडे सत्संग का। तो मैं और मेरा बेटा छोटा तैयार हो गए हम जाने के लिए। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी आप भी चलो, तो बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू चले जा। अब संगत जी, अकेले जाना भी अच्छा नहीं लगता, घर में फैमिली है, क्या बोलते भी अपने मन में ना सोचे भी, जहाँ भी जाती है अकेली चली जाती है, हस्बैंड को तो लेके नहीं जाती। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी प्लीज मैं अकेले नहीं जाना चाहती, गुरुजी ये मेरे साथ जाए और मेरे साथ ही आए, मुझे लेकर जाए और मुझे लेकर भी आए।
अकेले जाऊंगी तो गुरुजी अच्छा नहीं लगता, घर में सब बातें बनाएंगे अलग अलग। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसी कृपा की है कि हस्बैंड कहते हुए मैं तुझे ले भी जाऊंगा और ले भी आऊंगा, लेकिन मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, मैं किसी अपने फ्रेंड के घर पे बैठ जाऊंगा। तो मैंने उन्हें बोला ठीक है। और सत्संग संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बर्थडे में लेके भी गए और लेकर भी आए हैं। और गुरु जी के सत्संग में वहाँ मत्था टेका, गुरु जी का दरबार इतना सुंदर सजा हुआ था, वहाँ पे हमने मत्था टेका, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया और फिर आते हुए हमें वहां से गुरु जी का स्वरूप भी मिला। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये था गुरु जी ने कैसे मेरे हस्बैंड को मेरे साथ भेजा भी और वो मुझे वहां से लेके भी आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी गुरु जी हमारी हर बात सुनते हैं, हर अरदास सुनते हैं। हम घर में बैठ के क्या बात कर रहे हैं सब सुनते हैं संगत जी, और उस बात का जवाब भी देते हैं। संगत जी मेरे बच्चे थोड़े शरारती हैं, लड़ते हैं, दो बेटे हैं मेरे, लड़ते हैं बहुत आपस में, दोनों भाई बहुत लड़ते हैं। और संगत जी मुझे गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं भी तेरे बच्चे बहुत लड़ते हैं, तेरा कहना नहीं मानते हैं। पर संगत जी मुझे पता कि गुरु जी ने ही उन्हें सही रास्ते पर लेके आना है। मैंने गुरु जी को अरदास की है, गुरु जी ये आप ही के बच्चे हैं और आप ही ने इन्हें सही रास्ते पे लाना है। अभी संगत जी इतने बड़े भी नहीं है कि उन्हें इतनी समझ हो एक, पर चलो ठीक है, जो करना है गुरु जी ने करना है। उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी मैंने सब गुरु जी को सौंप रखी कि गुरु जी ने आपने इन्हें संभालना, ये आप ही के बच्चे हैं, हम भी आप ही के बच्चे हैं गुरु जी। बस आपने अपना ये घर संभालना है, आपने बच्चों को सही रास्ते पे लेके आना है। और गुरु महाराज नया साल आ रहा है गुरु जी, बस मेरी गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी इस नए साल पर अपनी सब संगत, गुरु परिवार की संगत है जो आपकी प्यारी संगत, सबके घरों में खुशियां देना, सबके घरों में खुशहाली आए, सबके दुख दूर हो, सबके घर परिवार में सबके बच्चे ठीक ठाक रहे और सबकी झोलियां खुशियों से भरना गुरु महाराज, सबको प्यार देना, खुशियां देना गुरु जी, सबके घरों से दुख दूर करना गुरु जी। अपने गुरु परिवार की संगत पर कभी कोई कष्ट मत आने देना गुरु महाराज। और मुझे अभी 1-2 दिन से संगत जी गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि कुड़िए मैं तेरा इन्ना बड़ा कष्ट डालता, इन्ना बड़ा कष्ट डालता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे भी एक सत्संग याद आया। एक दिन मैं सुबह उठी कपड़े धोने के लिए, तो मुझे एक बटरफ्लाई दिखी बाहर बेड़े में, जहाँ पे कपड़े धोते हैं वहां पे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई। तो संगत जी वो बटरफ्लाई से उड़ा नहीं जा रहा था, शायद वो बैठी हुई थी काफी देर से। तो मैंने उसे उठा के एक साइड में कर दिया कि कोई पैर पूर ना किसी का इस पे आ जाए। तो संगत जी मैंने उसे बटरफ्लाई को गमले पे बिठा दिया, गमले के पास प्लांट लगा हुआ था उसमें बिठा दिया। तो संगत जी वो पूरा दिन उसी पे बैठे रहे, उससे उड़ा ना जाए, वो बैठे रही। शाम हो गई, रात भी हो गई। तो मैं सोचू ये बटरफ्लाई आज पहली बार मैंने देखी है जो बैठी हुई है एक ही जगह, उड़ ही नहीं रही है। तो गुरु जी से फिर मैंने अरदास भी की, गुरु जी ये बटरफ्लाई सुबह से बैठी है। अब बटरफ्लाई के रूप में तो गुरु जी आते हैं दर्शन देने के लिए। पता नहीं गुरु संगत जी गुरु जी ने क्या कष्ट था जो आप गुरु जी ने उस बटरफ्लाई के रूप में कष्ट काटा है वो। तो मैंने अरदास भी की गुरु जी को। फिर मैंने शाम को कड़ा प्रसाद बनाया। तो संगत जी मेरा मन हुआ गुरु जी को भूख लगाने के बाद बटरफ्लाई बैठी है जो प्लांट के पास, तो मैं उसको थोड़ा सा कड़ा प्रसाद उसके पास रख कर आई हूँ। गुरु जी है, बटरफ्लाई है, तो मैं कड़ा प्रसाद रख के आई। तो संगत जी जैसे ही मैंने वहां बटरफ्लाई के पास कड़ा प्रसाद रखा, वो बटरफ्लाई उड़ गई, जैसे उसमें थोड़ी जान आई है, वो उड़ी थोड़ा सा और उड़ के दूसरी साइड बैठ गई। तो मैंने सोचा हाँ ये तो ठीक है। अब तो मैं आ गई, अंदर आ गई गुरु संगत जी। और मैंने जैसे सुबह देखा संगत जी वो बटरफ्लाई वहां पे थी नहीं, वो वहां से गायब।
संगत जी पता नहीं गुरु जी ने इसमें भी कौन सा कष्ट काटा होगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। बस गुरु महाराज इतनी अरदास है कि सबकी झोलियां भरना, नए साल में सबके घरों में खुशियां देना, सबके घरों में से दुख तकलीफ दूर करना और अपने गुरु परिवार की संगत पर मेहर करना। गुरु जी सबको अपने सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरु महाराज। और गुरु जी आपने मुझे जैसे अपने साथ जोड़ा है, सबको अपने साथ जोड़ना गुरु महाराज, सबके दुख तकलीफ दूर करना। जय मेरे गुरु महाराज, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी बस मैं आप यहीं पे अपना सत्संग को विराम लगाना चाहूंगी और सत्संग के लास्ट में गुरु जी के लिए मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी 2 लाइन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।